हाय गाइस, तो देखिए ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन बायोलॉजी का चैप्टर। तो आज हम ये करने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे की जर्नी लेट्स गो। तो आज की मेरी टू डू लिस्ट में था ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो कि मेरा पिछली बार रह गया था। तो आज मैंने सोचा कि आज उसे कंप्लीट करके रहूँगी। तो मैंने खोला यूट्यूब और मैंने चालू कर दिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर बाय आकांक्षा अग्रवाल मैम, द ओजी लेजेंड यू नो वेरी वेल। तो मैं कर रही थी और मुझे ये रियलाइज़ हुआ पहले कि अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हम पढ़ते पढ़ते अगर हम एनसीईआरटी पे टिक करेंगे, अगर हम पहले हम पहले लिखने पे ध्यान देंगे तो हमारा बिल्कुल समझ नहीं आएगा हमें। क्योंकि अगर हम पहले समझेंगे और फिर अपनी समझ से लिखेंगे तब हमारे जो मन में जो कंसेप्ट्स होंगे वो पूरे क्लियर होंगे। और मैं बार बार कैमरे की तरफ इसलिए देखती हूँ क्योंकि मुझे अपने आप से बातें करने की आदत है। मतलब जब मैं अपने आप समझ जाती हूँ तो मैं फिर से अपने आप को बताती हूँ कि मैंने क्या समझा है। तो वही बात है ना कि आपको लगता है कि आप अपने से बातें कर रहे हो मतलब आप पागल हो, नहीं। ये आपका वे है टू कोऑर्डिनेट विद योरसेल्फ। इट्स बेटर टू कोऑर्डिनेट विद योरसेल्फ रेदर देन कोऑर्डिनेट विद एनी अदर। और अपने टीचर्स से भी कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो आपके टीचर कहते हैं वो करो। मैं बायोलॉजी के चैप्टर्स इसलिए नहीं ले रही हूँ अभी, लेक्चर्स क्या बोलते हैं यकीन 2.2025 से, क्योंकि मेरा मेन मोटिव अभी यहाँ पर है क्लास 12th कंप्लीट करना। क्योंकि मेरी क्लास 12th कंप्लीट हो चुकी है तो मैं उसे रिवाइज़ करना चाहती हूँ वन शॉट से, उसके बाद रीडिंग से, ताकि मेरी लास्ट में बायोलॉजी बचे ना। इसलिए मैं पहले बायोलॉजी पे ज़्यादा मेन फोकस दे रही हूँ। अगर मेरी बायोलॉजी जल्दी कंप्लीट होगी तो मेरे पास सिर्फ एम होगा कि उसे रीड करना है। तो यहाँ पर मेरा हो जाता है रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट और मैंने टू डू लिस्ट पे भी लगा देती हूँ टिक। अब मेरा मेन मोटो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि मैं करूँगी यकीन 2.2024 से धीरू मोंचिक सर से। क्योंकि ये भी मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी इनऑर्गेनिक की भी रिवीजन पहले हो जाए। मतलब मैं पहले से उसका एक पूरा प्रूफ बना के रखूँ अपने दिमाग में और बाद में जब लास्ट टाइम आए तो मैं उसे रिवीजन करूँ सिर्फ एक रोड मैप के थ्रू। तो मैं लंबे लेक्चर्स अभी लेना पसंद करूँगी एज़ कम्पेयर टू यकीन 2.2025 में से। मैं उसमें से जो मेन फोकस मेरा उस पर रहेगा वो मेरा रहेगा फिज़िकल केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स और ऑर्गेनिक भी, क्योंकि ऑर्गेनिक लास्ट में चलती है ना उसमें बैचेस में। तो यहाँ पर मेरे को समझ तो आ रहा था पर थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है ये मुझे थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि इसमें बहुत से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, उनकी लिगेंड्स डेंटिसिटी वगैरह बहुत कन्फ्यूजन आ जाती है इन वर्ड्स में। पर धीरू मोंचिक सर ने इतने अच्छे से समझा रहे थे सब कुछ, जैसे कि मतलब हमें सब कुछ आता है, बस हमने उसको मतलब दिमाग में घुसाना। सर ने उसे हमारे दिमाग में घुसा दिया, ऐसे घुसा दिया कि अब वो निकल ही नहीं सकता। बस हमें रिवीजन करना है। मेन स्ट्रेटजी ये होती है कि जब भी आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ तो लो, मतलब आप पढ़ रहे हो ठीक है, पर अगर आपने रिवीजन नहीं की ना तो आपका सारा रट्टा गुल्ला है भाई। क्योंकि ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट होगा नीट का और मुझे लगता है कि मुझे बायोलॉजी आती है सारी, पर जब मैंने 2024 का पेपर दिया तो मैं सारी बायोलॉजी भूल चुकी थी। क्यों? क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं की थी। तो जो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में रहनी चाहिए वो है रिवीजन फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। फिज़िक्स के आप फॉर्मूला कर सकते हो, आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, पर रिवीजन फिज़िक्स में भी चलेगी। और मैं क्या बोलूँ कि जो स्ट्रेस है ना वो ख़त्म कर सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।